सुप्रभात। घर की योग कक्षा आज 16 जून 2021 और प्रतिदिन की भांति हम शुरू करते हैं ओम का उच्चारण, फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। और आइए प्रारंभ करते हैं हम सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वासों को लेने में जितना समय लग रहा है उससे दुगना समय श्वासों को बाहर की ओर निकालने में लगाएं। तीव्रता के साथ श्वासों को बाहर की ओर नहीं निकालें। कंट्रोल के साथ, नियंत्रण के साथ श्वास प्रश्वास की क्रिया। और प्राणायाम श्वास विज्ञान है, श्वासों पर नियंत्रण है। शरीर में किस प्रकार हम इन श्वासों का फैलाव करते हैं, ठहराव करते हैं, इन्हें कैसे नियमित करते हैं, इन्हें कैसे नियंत्रित करते हैं, यही प्राणायाम है। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये अलग अलग प्रकार है प्राणायाम के, जिसमें अलग अलग प्रकार से हम अलग अलग विधियां हैं जिनके माध्यम से श्वासों पर हम नियंत्रण करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम में पूरा ध्यान श्वास और प्रश्वास की क्रिया पर रहता है, अर्थात जिस गति से श्वास को भीतर की ओर भरा उसी गति से श्वास को बाहर की ओर निकाला। श्वासों को भीतर की ओर भरते समय मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करें। इसी प्रकार श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन।
भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। अधिकतम ऑक्सीजन का संचार रक्त के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होता है। शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है, इसीलिए शरीर की इम्यूनिटी शक्ति धीरे धीरे स्वतः ही बढ़ने लगती है इस प्राणायाम के अभ्यास से। तो आइए कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। जिन्हें नज़ला, जुकाम, खांसी, साइनस की शिकायत है, जिन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिन्हें एलर्जी की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है यह भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में सहायक है, बच्चों के लिए उपयोगी। बच्चे कम से कम 2 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें। विश्राम। अगला अभ्यास कपालभाति। कपाल यानी फोरहेड, मस्तिष्क का अग्रभाग, और भाति कांति, ओज, आभा। तो कपालभाति के नियमित अभ्यास से चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है। करने की विधि है, लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे, पेट उस समय अंदर की ओर हमारा जाएगा। दोनों क्रियाएं साथ साथ, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना, पेट का अंदर की ओर जाना, यह लगातार अभ्यास हम करते रहेंगे। श्वासों को बाहर की ओर निकालते समय मन में ऐसा भाव कि प्रत्येक श्वास के साथ मेरे शरीर की सारी नकारात्मकता बाहर की ओर निकल रही है। श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन में यही भाव रखें कि मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर निकल रहे हैं। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ, कोई नेगेटिविटी शरीर में विद्यमान नहीं है। दस मिनट प्रतिदिन का अभ्यास शरीर के मध्य भाग में स्थित अंग, आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सभी को पुष्टि प्रदान करता है। यह आरोग्य को प्राप्त होते हैं। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी कपालभाति का नियमित अभ्यास। पूरा प्रभाव पैनक्रियास पर, तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी, लेकिन 15 मिनट कम से कम उसे प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए।
विश्राम। कपालभाति के बाद हम अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। श्वास को यथाशक्ति रोकने के बाद सबसे पहले मूल बंद लगाएं, अर्थात गुदा को ऊपर की ओर खींच के रखें। उड्डान बंद में पेट को पूरा अंदर की ओर करें और जलंधर बंद में ठुड्डी को कनकूप से लगाएं। यथाशक्ति रुकते हुए चेहरे को सामने की ओर करते हुए जलंधर बंद, उड्डान बंद और मूल बंद को खोल देंगे। तो बाह्य प्राणायाम का अभ्यास श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोकते हुए किया जाता है। जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकते हुए त्रिबंध या महाबंध की स्थिति लगाई जाती है, अर्थात 3 बंद, मूल बंद, उड्डान बंद और जलंधर बंद का अभ्यास किया जाता है। शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। फिर से हम अभ्यास करेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएं, अर्थात जलंधर बंद नहीं लगाएं। साथ ही जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई रहता है, वे लोग श्वास को रोकने वाला अभ्यास नहीं करेंगे। बाह्य प्राणायाम अग्निसार की क्रिया वे नहीं करें। प्राणायाम का अभ्यास, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार ऑड नंबर्स में हम कर सकते हैं। तो आइए अगली क्रिया हम करेंगे अग्निसार। और अग्निसार की क्रिया के लिए भी भीतर की ओर श्वास को भरें और श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दें। जितनी देर श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर रोकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाना है, पेट में कंपन देना है। और यह क्रिया बढ़े हुए पेट को अर्थात पेट के मोटापे को कम करने में सहायक है। बाहरी रूप में पेट के मोटापे को कम करती है और आंतरिक रूप से जो आमाशय है, अग्नाशय है, इनको पुष्टि प्रदान करती है। इसके बाद अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम। और उज्जाई प्राणायाम श्वसन नलिका को सक्रिय करने के लिए, श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए उपयोगी रहती है। साथ ही थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है यह उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। हिचकी या खर्राटे की ध्वनि के साथ हम श्वास को भीतर की ओर भरते हैं, या हम कहें कि गले की नस नाड़ी को जब हम संकुचित करते हैं तो हिचकी या खर्राटे की ध्वनि आती है। उसी को लंबा खींचते हुए श्वास को भीतर की ओर भरना है और ठुड्डी को कनकुप से लगाते हुए जलंधर बंद की स्थिति में रुकें। चेहरे को सामने की ओर करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालें। 3 बार हम अभ्यास करेंगे।
और आइए अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर करें। बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को बाहर निकालें, फिर दाएं से श्वास को भरें, बाएं से श्वास को बाहर निकालें। लगातार अभ्यास। जितना समय श्वास को भीतर की ओर भरने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें, फिर राइट से वापस इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें। अर्थात लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट पे ही लाकर रोकना है। शरीर में स्थित 72,72,10,210 नाड़ियों का शोधन कर देता है अकेला यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। शरीर की एक एक नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। शरीर में रक्त संचारण सुप्रवाहित होने लगता है, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन शरीर में प्रॉपर हो जाता है। वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। जिन्हें जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, इन सभी के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम रामबाण औषधि का कार्य करता है। मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें। और इसके बाद हम अभ्यास करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। नाक, कान, गले संबंधी रोगों में लाभदायक, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में सहायक, मेमोरी को बढ़ाने में सहायक। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि नहीं सुनाई पड़े। पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर, मध्यमा को आंख और नाक के मूल भाग पर, शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। श्वास को बाहर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन। उद्गीत प्राणायाम।
प्रणव ध्यान की स्थिति में बिल्कुल शांत भाव से पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर लगाएं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गर्म गर्म हथेलियों से दोनों आंखों को ढक लीजिए। प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। और आइए अंत में खुल का ठहाका लगाएंगे और सत्र को हम विराम देंगे। ओम यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमस्ते, प्रणाम। आपका दिन मंगलमय बीते, इसी शुभकामना के साथ मेरे फेसबुक घर की योग कक्षा पेज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।